कल हम क्या डिस्कस किए थे? कल हम डिस्कस किए थे कंसंट्रेटेड और से मेटल ऑक्साइड प्राप्त किए थे। क्या किए थे? कंसंट्रेटेड और से मेटल ऑक्साइड प्राप्त किए थे। तो ढेर सारा विधि उसमें पढ़े थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड को मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड से मुक्त धातु प्राप्त करेंगे। तो मेटल ऑक्साइड से मुक्त धातु प्राप्त करने का बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि जनरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, रिडक्शन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो पहला हम लोग आ जाते हैं रिडक्शन बाय कार्बन, जिसको हम लोग स्मेल्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, या हिंदी में इसको हम लोग प्रगलन भी कह सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन बाय कार्बन मतलब कार्बन के द्वारा अपचय, या स्मेल्टिंग मतलब प्रगलन। तो प्रगलन कहते किसको? तो कार्बन का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से मुक्त धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। और एक बार, कार्बन का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से मुक्त धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। क्लियर? इस विधि में हम लोग करते क्या है? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत आसानी से क्या समझ में आएगी। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं ना कि इस विधि में कि धातु ऑक्साइड को कार्बन चूर्ण के साथ मिलाकर उच्च ताप में बात्याभट्ठी में गर्म किया जाता है। ऐसा करने पर हमें मुक्त धातु प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे समझते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है। अब इसको क्या करेंगे? कार्बन चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? Zn+Co, धातु ऑक्साइड से मुक्त धातु मिल गया। ठीक है, जैसे PbO कार्बन के साथ गर्म किए तो क्या आ जाएगा? Pb+Co। क्लियर? तो किसको कहेंगे स्मेल्टिंग? कार्बन का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से मुक्त धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग कहते हैं। कार्बन का उपयोग किए। क्लियर? दूसरा हो गया, पीडीएफ तो भेज ही रहे हैं, उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमको जहां तक लगता है समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, तो कुछ ऐसा भी धातु है जैसे टंगस्टन ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, तो कुछ ऐसे भी धातु ऑक्साइड हैं जिसका की रिडक्शन कार्बन के द्वारा संभव नहीं है। तो अगर कार्बन के द्वारा संभव नहीं है तो रिडक्शन तो करना है, तो किसके द्वारा करेंगे? तो वैसे धातु ऑक्साइड का अपचयन हम लोग किससे करते हैं? तो हाइड्रोजन के द्वारा करते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं? धातु ऑक्साइड WO3H2 प्रोवाइड किए तो क्या हो गया? W+H2O, 3 डायमेंशन 3। निकेल ऑक्साइड है
H2 के साथ Na+H2। क्लियर ना? लेकिन इसमें एक पॉइंट वाला बात यह है कि इस विधि को ज्यादातर व्यवहार में नहीं लाया जाता है। क्यों नहीं लाया जाता है? कि सबसे पहला हाइड्रोजन तो कॉस्टली है, नहीं महंगा है, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ठीक है, जिस कारण से दुर्घटना भी होने की संभावना होती है। इसलिए इस विधि का व्यवहार में बहुत ही कम किया जाता है। नेक्स्ट हो गया रिडक्शन बाय, तीसरा हो जाएगा रिडक्शन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ठीक है। तो कुछ धातु ऑक्साइड है जैसे Cr2O3, ठीक है, Mn3O4, Rb2O। तो कुछ ऐसे भी धातु ऑक्साइड हैं जिनका कि अपचयन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से किया जाता है, ठीक है, बहुत ही अधिक विद्युत धनात्मक तत्व से किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम से किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहला रिडक्शन बाय एल्युमिनियम। रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, इसको हम लोग कर सकते हैं एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस भी कर सकते हैं, और एग्जाम में आ भी चुका है ये प्रोसेस, ठीक है। तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस किसको कहते हैं? एल्युमिनियम का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से मुक्त धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस हम किसे कहते हैं कि एल्युमिनियम का उपयोग कर, किसका? एल्युमिनियम का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से मुक्त धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कहलाते हैं। क्लियर? तो देखिए, जैसे लिए Cr2O3 प्लस एयर हिट करेंगे, क्या आ जाएगा? Cr प्लस Al2O3 टू टाइम्स Mn3O4 प्लस एयर हिट करेंगे, क्या आ जाएगा? Mn प्लस Al2O3। अब देखिए बैलेंस कैसे करते हैं। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 है, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या जाएगा? 4 3 12, ठीक है। इसको 12 तो इसको भी 12 करना ऑक्सीजन को, तो 3 टाइम्स ले लेंगे, तो Mn कितना हो गया? 9 टाइम्स हो गया। एल्युमिनियम कितना? 8 टाइम्स। बहुत ही छोटा रिएक्शन है, एक ही है, ये सब बातें आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रिडक्शन बाय मैग्नीशियम। जैसे लिए Rb2 Mg के साथ हिट करेंगे, क्या रहेगा? Rb प्लस MgO 2 टाइम्स। क्लियर? तो बहुत इजी है, ठीक है। यूनिट इजी ऐसे है, पीडीएफ पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा। तो एक चीज अभी लॉकडाउन में याद रखिए, पढ़ो, वीडियो देखो, समझो, ठीक है, नोट डाउन करो। इस 4 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। क्लियर?